जहाँ पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे मेरी चॉइस की चीज़ें नहीं सकती हूँ। वो अभी तक भी मुझे लगता है कि फब्दी फिल्म का दूसरा तीसरा दिन होगा तब भी वो लोग परेशानी होंगे, ये गले पे यहाँ अटका रहता है उनके। एक फिल्म का चलना है नहीं चलना अगली 10 फिल्म में बहुत डिपेंडेंट होता है। कल ही मेरा एक दोस्त बता रहा था कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी दांत लगाने की, तुम तो वैसे भी खड़े होके डरा देते। तो सदा खुशी इस बात की कि मैं मरा नहीं। मुझे एक्टिंग वक्टिंग कीड़ा वजह से सब में टाइम पास जरूर करता था। हाँ। इस तरीके से नहीं सोचा था कि दुनिया यहाँ तक लेके आएगी। पर जब आए थे तो कुछ नहीं पता था, पैसा नहीं होता था, क्या करेंगे पता नहीं है, दुनिया नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा है। सर मम्मी क्या कहती हैं अब आपको जब बड़े पर्दे पर देखती हैं तो? कुछ होती हो तो जो है और वो बता नहीं पाती, बताती नहीं सामने। तो मैं सक्सेस अभी हुआ नहीं मेरा, वो सब नॉर्मल है। अभी मैं गेम में आया हूँ। पंचायत की ही वजह से सब जिंदगी बदली है। वो हंसते हंसते उस दिन शूटिंग पे जब हम लोग शूट कर रहे थे हंसी आ रही थी और वो निकाला गो कबूतर को। कब आ रहा है नेक्स्ट सीजन फिर पंचायत का? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गायत्री निर्मल और हमारे आज के जो मेहमान हैं इनकी ज़िंदगी और इनकी जो जर्नी है वो काबिले तारीफ़ है। और अभी उन्होंने हाल ही में थामा उनकी रिलीज़ हुई है, तो चलिए बात करते हैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में। वेलकम टू पिंक विला फैजल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लग रहा है, अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं? फिल्म तो अच्छी है, सबको पसंद आ रही है और मज़ेदार है ऐसी फिल्म। मतलब इस दुनिया का जो आप देखते थे, जो आप जिस पिक्चरों को देख के मज़ा आ रहा था आप उसके अब एक पार्ट हैं और मज़ेदार सी फिल्म है। और वो जो उन्होंने अपने, क्योंकि ये जो दुनिया क्रिएट की है मैडॉक और अमर और दिनेश सर के लोग के थ्रू, तो वो मतलब दे नो वेरी वेल कि क्या है इस दुनिया में, क्या कर हम लोग को शायद अंदाज़ा ना हो, पर वो जो फिल्म बना रहे हैं, जो फिल्म उनकी, और वो फिल्म देखने के लिए लोग जो पहुंच रहे हैं थिएटर में, उससे आता है समझ में कि अगर आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं, ऑडियंस फिल्म तो लोग देखने जाएंगे। लोग, इनकी ऑलरेडी एक लॉयल ऑडियंस है। हाँ। तो वो एक सूर्य हाँ, पे सुहागा है इस पर। वो जाते हैं। हाँ। मतलब वो फैमिली इंटरटेनर है, तो फैमिली जाती है, बच्चों के साथ जाती है। मैं सुनता था और मैंने जब देखा और अपनी जिस फिल्म के साथ भी देखा तो लोग जा जा के देख रहे हैं उसे, तो शुक्रगुजार हूँ उनका। सर आपका दाखिला इस यूनिवर्स में कैसे हुआ? जी, ये अनमोल आहूजा हैं कास्टिंग बे के जो है उनकी वजह से हुआ है। उन्होंने बात की थी इधर आदित्य सर और अमर सर से, तो उसकी वजह से। और ये दुनिया, मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मुझसे कैसे होगा ये, पर वो थैंक्स टू द टीम, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य सर और अनमोल और अमर, उन्होंने जो है ट्रस्ट किया और देखिए अब कर रहा हूँ। मज़ेदार हो, पर अच्छा हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक फिल्म का पार्ट बनूं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि मैं मरा नहीं। वही ये अब ये सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट देख के देखा कि मर नहीं रहा हूँ, लगता है रहूंगा फिर। मतलब हाँ। रहोगे अगले वाले फिल्म में भी रहोगे। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा, मतलब अगर वो रखेंगे तो अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मरना नहीं वाला आदमी जिंदा रहता है। और आपका जो किरदार था मतलब वो आउट, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था हाँ। कि लोगों, वैसे बात नहीं करेंगे उस बारे में वरना लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किरदार था आपका उसमें। और आपके अधिकतर सीन्स जी परेश रावल जी, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, इन तीनों के साथ था। जी जी। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा है, कितना फर्क है? मैंने परेश सर के साथ क्या है कि उनके बेटे के साथ भी फिल्म कर रहा हूँ मैं। परेश सर के साथ एक और फिल्म कर चुका हूँ मैं, जो तेरा है वो मेरा है, और अभी ये दूसरी फिल्म है। और आदित्य, उनके जो साहबजादे बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ मैंने फिल्म की सूबेदार। और रश्मिका तो हम लोग फैन टाइप पे, मैं तो हाँ, तो फोटो ली थी जैसे ही जब हाँ बेटा, सबसे पहले मैंने फोटो लिया। आयुष्मान भाई हमारे, उनके को मैं एक तो एज एन एक्टर अच्छे से बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके भाई को, उसके साथ भी हम काम कर चुके हैं। और वो जब उनकी, आप समझ लीजिए, विकी डोनर के बाद से जो है वो इंसान हर एक स्क्रिप्ट जो है तमीज़ की, जिनकी दुनिया में नहीं कहते हैं, खोज खोज के करता रहता है। कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है, मुझे ऐसा लगता है। वो फिल्म चलना ना चलना हमारे वो ऑडियंस पर डिपेंडेंट है, पर एज अ एक्टर वो उनकी सारी चॉइसेस जो लगती हैं, जो स्क्रिप्ट की मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, उसमें से ये एक चीज़ थी। मुझसे ज़्यादा देखिए मेरा तो बहुत जो किरदार है, पर इन सब ने जो किया है उनके लिए बहुत टफ था मुझे, इसमें हिसाब से।
क्योंकि इस फिल्म बड़ी फिल्म या बड़े दुनिया का जो वो होता है ना, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। हम आप तो करके निकल जाते हैं, पर उनके कंधों पे फिल्म है बहुत एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन होती, प्रेशर होता है उनकी। आप दुनिया में अगर उनके प्रेशर को सोचिए तो बहुत ज़्यादा है। वो अभी तक भी मुझे लगता है कि अब भी फिल्म का दूसरा तीसरा दिन होगा तब भी वो लोग परेशानी होंगे, ये गले पे यहाँ अटका रहता है उनके, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। रश्मिका जो है, आप सोचे कि कितनी वो लास्ट फिल्म, हर एक फिल्म हिट होना और उसके साथ फिर से करना, वो लैंग्वेज जिस जगह से है वो इस तरह आगे करना, ये बहुत प्रेशर का काम है। पर मैंने उनके साथ बहुत मज़ा किया, अच्छे से बात किया उन्होंने, हम भी काम करते थे और चले जाते थे इसमें। मज़ेदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं और टाइम बाउंडेड बहुत है, टाइम टाइम के बड़े पाबंद लोग हैं सारे के सारे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है या उसकी वजह से, सब टाइम टू टाइम चलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी सेट पे। सर वीएफएक्स हैवी फिल्म है ये, हाँ तो आपके वो जो दांत थे, जो आंखों का कलर था, तो पहली बार आपने इस तरह का काम भी किया है, तो कितना डिफिकल्ट या इजी होता है जब आपको एक विजुअलाइज दिमाग में करके एक्ट करना होता है? टफ होता है बहुत वो। और कैसा नहीं, क्या है कि हम अपने शरीर, अपनी बॉडी को जानते हैं कि कैसे, क्या रूपरेखा है, क्या है, कैसा लगेगा, कैसा होना चाहिए। एक डायरेक्टर है जो फोकस से आपको 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 बिलीव करके वो करा रहा है, तो आधे टाइम तो डर लगता है कि ख़राब हो गया तो बेचारे के साथ क्या होगा, मैं तो अपने घर चला जाऊंगा। पर उसके ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट एक जो है उसको उसको लेके। और आदित्य सर का क्या है कि वो मुंजिया नाम की फिल्म आपने तो हम सब ने देखी है, हम तो फैन है उसके। तो वो फिल्म बनाने के बाद ये बहुत बड़ी फिल्म का बर्डन था उनके ऊपर, और वो कर रहा था, उसने क्या मतलब कर दिया, टचवुड, ऊपर वाला करे 100 फिल्म ऐसे ही बनाए और करें ऐसे ही। पर यह है कि होता है ये एक दुनिया को, और वीएफएक्स हैवी है, और वीएफएक्स करेक्ट करना वो बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। और ये फिल्म का मुझे लगता है कि 24 घंटा काम हुआ है इसके ऊपर। हम लोग जिस दिन फर्स्ट शो देखने गए थे, उसके एक रात पहले तक तो मैंने 1-2 लाइन फिक्स करके भेजी कि ये करो, ऐसा नहीं होता है, उन्हें भेजा थोड़ा सा वर्ड्स में। तो काम लगातार चल रहा था 24/7। और वीएफएक्स क्या होता है कि वो एक कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता, ये बात तो सही है। टिल द लास्ट फ्रेम उसमें चलता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और वो जिस सीक्वेंस की बात हम कह रहे हैं, ओवरऑल तो है ये वीएफएक्स, पर जो उन्होंने क्रैक किया है वो दोनों का फाइटिंग सीन, वो आउटस्टैंडिंग है। वो मैंने 2 फाइटिंग हाँ सीक्वेंसेस हाँ है, एक हाँ जो मैं बोल भी नहीं सकती। पर ये कि एक्शंस में इन्होंने जो एक्चुअली जो भी आइडिया वीएफएक्स के थ्रू आया और लाइव एक्शन में उन्होंने डाला, वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ऐसा कुछ अलग से नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं। और ख़राब नहीं लग रहा है। जैसे नवाज भाई जब आते हैं तो उनके पीछे एक चीज़ चल रही है, वो इतना अच्छा है, वो उस आदमी को ना बड़ा कर देता है, राइट। इससे कोई हार नहीं सकता है, मतलब वो वैसा है। तो वो होना जो है ना, वो करेक्ट होना बहुत, हम लोग अंग्रेज़ों की फिल्म देख के या अंग्रेज़ी फिल्म देख के जो कहते हैं, मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये जो काम हुआ है बहुत ही हाई एंड हुआ है, बहुत हाई एंड, बहुत हाई एंड हुआ है, बहुत बड़ी बजट की फिल्म कर ली है आपने। तो अब आगे किस तरह का प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास, या किस तरह का विजन है? एक होता है ना कि इंसान काम करता है एक जगह पहुंचने के लिए, कि जी। छोटी फिल्में बना रहे हैं, फिर फाइनली एक बड़े बजट की फिल्म मिल गई। अब आगे किस तरह का काम करना है? मुझे कोई बजट का कभी इस तरफ की दुनिया का कभी सोच है नहीं, कभी नहीं सोचा? नहीं इतना रहा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ जैसे एक्टिंग जहाँ पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे मेरी चॉइस की चीज़ें नहीं सकती, दूसरा कोई चूज़ करेगा तब मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। अभी मेरे लाइफ में वो दुनिया नहीं आई है कि मैं चूज़ करूँ क्या करना है। जो मुझे मिलेगा वो मुझे सबसे अच्छे तरीके से करना है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ काम। जो भी है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी यही है, वो चाहे स्क्रिप्ट करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा किरदार ज़्यादा बड़ी चीज़ रहती है, वो कहानी। वो चाहे वो एक सीन का ही काम क्यों ना हो, पर कहानी का अगर दुनिया ऐसी, मैंने काफ़ी काम तो ऐसे ही किए हैं जो आएंगे अभी इसमें, एक दो सीन है, पर मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा डन करते हैं। मैं काफ़ी शॉर्ट फिल्म करता हूँ बच्चों की, चलो कर लेते हैं, मज़ेदार है। तो वो नहीं, हाँ, पर ये है कि जो आगे जाके जो काम आएगा शायद, क्या होता है कि आप जब बड़ी फिल्म जिसको हम कह रहे हैं बिग बजट, वो मास के पास उस आर्टिस्ट को पहुंचा देती है, इससे बहुत टाइम लगता है पहुंचने में। वो आपको समझते हैं, देखते हैं, और आपकी वजह से फिर आपको जो लोग हैं जो बनाते हैं उनको लगता है चलो भाई ये कुछ कर रहा है, तो 4 चीज़ें और एक साथ ही तब भी वहाँ पे
मैं नहीं हूँ, वही है चूज़ करने के लिए। वो चाहे तो प्रोड्यूसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कास्टिंग के लोग हो सकते हैं, या कास्टिंग के लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि देखिए ये हुआ ऐसा, तो रिकमेंडेशन आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर फाइट अभी भी वहीं पर ही है। जो हो रहा है आगे, 2-3-4 पिक्चरें आएंगी अभी, तो मज़ा है, देखिए। तो जब आप कहते हो कि फाइट अभी भी जारी है, तो उसमें आप व्हाट डू यू मीन उसको, कि स्क्रिप्ट्स अभी भी आपके पास आती हैं या आपको स्क्रिप्ट के पास जाना पड़ता तो है, ढूंढना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। हम आपको लगता है किसी ने 100 करोड़ की फिल्म कर ली, अब वो हीरो हो गया है, पर फाइट उसकी सेम, उसका फाइट का लेवलिंग बढ़ जाती है। अब वो प्रेशर पे ज़्यादा रहता है। तो जितने भी ये बड़ी बड़ी फिल्में जो बन रही हैं, जिनको हम बाद में हमारा क्या है कि एज एन ऑडियंस विल गिव आर 2 आवर, फिर कुछ भी कह के चले आते हैं। पर आप उससे पूछे जो प्रेशर लेके बैठा हुआ है, पैसा उसका जा रहा है, टाइम उसका जा रहा है, लोग उसको बोल रहे हैं, तो वो बड़ा ही प्रेशर से बड़ी हुई चीज़ होती है। हमारा आपका कुछ जाता नहीं है। तो ऐसा है लाइफ में, जो है मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंसान इंसान को इंसान के नज़रिए से देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही। आजकल सोशल मीडिया पर ये हाँ। पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, कि मीम मटेरियल क्रिएट करना है तो कुछ भी लिख हार्श हो दोगे गया आप। हुआ, हार्श हो, हाँ, वो प्यार नहीं रहा है, प्यार नहीं रहा है। हार्श हो गया। आप अगर मुझे अफसोस ये इस बात का नहीं कि हमने एक फिल्म किया, फिल्म अच्छी हो बुरी वो आप पे ऊपर डिपेंडेंट है, पर आप उसको रिएक्शन आपका बहुत हार्श हो चुका है सिनेमा के प्रति, या किसी भी इंसान के प्रति। आप कह लीजिए, आप तुरंत लिख के उल्टा सीधा लिखने लगते हैं, वो आदमी आपके मुंह के सामने आ जाए तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। कुछ नहीं बोल पाओगे, तब आप जाकर सेल्फी लोगे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि मैंने देखा है ये। जी जी, हाँ, ऐसा ही है, तब ऐसा आप ही है। जाकर सेल्फी लोगे, फोटोज लोगे, फोटो पोस्ट वैसे तो करोगे। नहीं होगे, पर आप ऐसे हार्श हो गया तो वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये मीडियम बहुत मेहनत से बनता है, बहुत फिल्म बहुत मेहनत से बनने वाली चीज़ों में। आप एक बात समझ लीजिए कि वो एक फिल्म का चलना है नहीं चलना, अगली 10 फिल्म में बहुत डिपेंडेंट होता है। बहुत डिपेंडेंट है। और वो सच है, ये बहुत खतरनाक मीडियम है, ये मेहनत से भरा हुआ है। वो बाहर से दूर से लगता है लोगों को, यहाँ से 100 किलोमीटर बैठ दूर से या 500 किलोमीटर दूर से, कि अरे इनके यहाँ तो ऐसे ही होता है, ऐसा है तो नहीं। शूटिंग एक बहुत टफ चीज़ है। हम आप सब यहाँ बैठे हैं जो कर रहे हैं, सब जितने भी लोग जो कैमरे के पीछे भी, उनकी मेहनत सबसे ज़्यादा है। तो फैजल जी, आपने कहा कि जो जंग है आपकी, वो एक्टर की चलती रहती है, जी। कभी रुकती नहीं है, ऑडिशंस देना पड़ता है। हाँ। पर क्या आपको लगता है कि ये जो ऑडिशन देने का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो इतने सालों से इंडस्ट्री में है, ये सिर्फ उन तक सीमित है, या फिर जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, जो जिनकी फैमिलीज हैं, लेगेसीज है, उन्हें भी ऑडिशन देना पड़ता है? मिलता सबको देना पड़ता है, वो ये प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा। और ये मीडियम किसी को बड़ा छोटा करने का नहीं है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपने कहानी लिखी, उसमें किरदार लिखा है, वो किरदार अभी कितना फिक्स हो रहा है इसमें। शूटिंग में तो आप कर ही दोगे मैं, पर उस एक्टर का ब्रेन क्या है, उसको उसको कितना, उसने कितना सीखा है, क्या किया है, क्या पता है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये सबके लिए एक है, और करते हुए देखा है मैंने लोगों को, तो इसलिए कह नहीं सकता कि वो नहीं करते, हम नहीं करते। सबके साथ एक चीज़ होती है। और हाँ, वो एक बहुत आगे जाके अगर आप कहेंगे तो आदमी काफ़ी काम कर चुका है, तो वो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो अब वो है ही है। पर इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी तो बहुत ज़रूरी चीज़ भी होती है। आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके पास एक कैरेक्टर आया, और आपको इस बात को, जैसे मेरे अपनी बात में कह रहा हूँ कि किसी ने मुझे मेरे बारे में ऐसा सोचा था, मैं तो कभी नहीं सोचा था लाइफ में, अच्छा, आपने कभी कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं कभी इस फिल्म में ऐसा कुछ कोई कोई सोचेगा तभी तो करूँगा ना। मैं तो जाके कहूँगा नहीं भाई, तुम कुछ एक फिल्म बना रहे हो क्या, था मुझे ले लो, नहीं ऐसा तो है नहीं। उन्होंने सोचा तो एटलीस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको टेस्ट करके तो दिखाऊं कि मैं इतना कर सकता हूँ, राइट। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रोसेस है ना, इसमें कौन सही हुआ है। वो सब में नहीं होना पर, और अच्छा भी होता है ऑडिशन देना, आपको पता रहता है कि आपको क्या, आपका नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको पता रहेगा अच्छा क्यों नहीं हुआ है। आप उसमें से और मेहनत करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करना ही तो काम है, और कुछ Correct. नहीं सकते। सर, आपका पहला ऑडिशन आपको याद है? मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था पहला, नहीं। मेरा ऑडिशन जो है एक्टिंग का। हम्म। और एक्टिंग में ऑडिशन में मैंने वासेपुर तो ऐसे ही कर ली थी, वहाँ पे एक्टर भाग गया तो ऑडिशन तो हुआ नहीं था। ऑडिशन बाद में शुरू हुआ, कुछ चीज़ों के लिए जो मैंने किया एक्टिंग में, तो उन्होंने बोला कि हम ये देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये कैरेक्टर है, आप आके टेस्ट करके देखिए। और डिफरेंस विद टेस्ट और ऑडिशन दो अलग अलग चीज़ें। हम्म।
मैं एक मजाक की बात बताऊं, एक कास्टिंग कंपनी है, वो मुझे हर साल ऐड के लिए बुलाती है। हाँ। मैं उस कास्टिंग कंपनी को 3 साल से ऑडिशन दे रहा हूँ, मेरा एक भी ऐड नहीं हुआ है। अब हम दोनों हंसते हैं, पर मैं जाता जरूर हूँ। वो मुझे बुलाता है, पहुंच जाता हूँ, कहा भाई ये भी नहीं होगा पर चल करते हैं। और करीब 20-30 ऑडिशन दे चुके हैं, अच्छा, 20-30। तो ये जज्बा होता है ना सर, और क्या, जज्बा होता है। और क्या वो, और ना ही उसको बुरा लगता है, इसको हाँ। नहीं हुआ तो कोई, मैंने कहा फिर से करेंगे। और नजरिए की भी बात होती है हाँ कि आप अगर इसको देखना चाहें हाँ तो ऐसे नेगेटिव भी ले सकते हैं कि यार इतने टाइम से कर रहे हैं, अब क्या ही होगा। हाँ, वो मैं नहीं लगता हूँ, हाँ। मुझे निगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा रहे आसपास तो अच्छा रहे, मतलब आप जब, क्योंकि आप जो नेगेटिव सोच रहे हैं अपने माइंड को ही आप बता रहे हैं। हमेशा से ऐसे रहे हो आप जो नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, या फिर वक्त के साथ, अनुभव के साथ? टाइम के साथ हो जाता है। मैंने कहा ना, बुढ़ापा। वो टाइम जो है वो काफ़ी बड़ा एक टीचर है, तो वो ठीक कर देता है आपको। और आप समझ लीजिए कि हम सबके लिए ही होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ महाज्ञान नहीं है। हम अगर कुछ भी खराब सोचते हैं तो हमारा ही खराब हो रहा होता है, क्योंकि हम अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल। है कि नहीं? वो बड़ी अजीब सी चीज़ है, तो वो अपने अपने आप को से तो प्यार होना चाहिए। वो जब आप कुछ भी हम कहते हैं हाँ तो यूनिवर्स में वो बात जा रही हाँ है, हाँ तो यूनिवर्स वही सुनेगी जो आप कह रहे हो, हाँ, वही बात है। दूसरा क्या, आपने आप जो कह रहे हैं वो सुन भी तो रहे हैं ना, सुन भी तो रहे हो। तो वो बड़ा सबसे वो तो यही है। कितने हम लोग ऐसा रोते रहते हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए बहुत तकलीफ में रहते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए। मज़ेदार है, फिर तो मज़ा ही रहेगा, तो हंसते रहिए, चलता रहता है। बिल्कुल। सर, मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई हम आए थे 2002-3 में से। आज कितना हो गया, 22 साल हो गए, 22। 22। 22, हाँ। आ गए थे यहाँ पे, कुछ बड़े भाई लाए थे मेरे, मैंने कहा था एक्टिंग वैक्टिंग करूँगा, ले चलो मुझे। एक्टिंग आपको पहले से ही करनी थी? करने का आए तो ही आए थे, पर 3-4 महीने में टूट गया वो सपना मेरा। उसको सोच के फिर मुझसे हो नहीं पा रहा था। और बड़ा महंगा है बम्बई, बहुत पैसे वैसे कैसे, तो मैंने काम करने की कोशिश की कि काम करूँगा तभी तो रह पाएंगे। और फिर वो एक्टिंग की दुनिया ख़त्म हो गई थी मेरी लाइफ से। मैंने नौकरियाँ की काफ़ी ढेर सारी, क्या क्या इस सीखा। नौकरी, क्या कौन सी नौकरी की आप? मैंने बहुत, मैं प्रोमो डिपार्टमेंट में था पहले, जी। फिल्म के प्रोमोज में था। मीडिया 100 नाम की एक मशीन है, उसे चलाता था। एडिटिंग सीखी मैंने, अपने प्रोमोस मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने सिखाई, तो अपने प्रोमोस खुद काटता था। फिर मैंने जो है चैनलों में नौकरी किया है, प्रोडक्शन हाउस में नौकरी किया है, नॉन फिक्शन शो में नौकरी किया है। अरिजीत सिंह का जो शो था ना, फेम गुरुकुल, फेम गुरुकुल, उसका उसमें प्रोमो पोस्ट में आपने? था, पोस्ट में था मैं उसके। तो वो स्टोरी जो है आती है उनकी पहली में, तो वो लव जब आए थे ना, तो उसका पोस्ट पोस्ट टीम में था मैं जी सिनेमा में था, और शनिवार की रात अमिताभ के साथ देखा। फिर मैंने नौकरी की प्रोडक्शन हाउस में, काफ़ी नॉन फिक्शन शो किए। फिर मैंने प्रोडक्शन टीम में घुसा, तो मैंने अमेरिकन शो था अमेजिंग रेस एक से, द अमेजिंग रेस। वो मैंने इंडिया में किया है, हम लोगों ने 4 बार 5 बार। फिर आपने शो देखा, इसमें अंग्रेज ट्रक चला रहे हैं, उसमें थे हम लोग। चला, मैं काम करता था जो है, और अच्छे से, मतलब हम लोग काफ़ी, जितने भी दोस्त यार थे। और तब जो ये था कि करना है वाला टीम था, कोई ना नहीं बोलता था किसी से। तो एक तरीके का था, लो 6-6 7-7 दिन 8-8 दिन सब बैठे हुए हैं, काम ही कर रहे हैं। घर गया, 2 घंटा ब्रेक लेगा, वापस आए। क्योंकि सीखना था मुझे, समझना बहुत ज़रूरी था कि होता क्या है, ये चले आए हैं, क्या बताएंगे, कि मतलब कैमरा भी नहीं पता है क्या होता है। तो पूछ पूछ के नहीं कहते हैं ये क्या होता है, और लोग भी अच्छे मिले, बताते रहे बताते रहे। कोई आप एक बार, एक आदमी 100 बार पूछे, डांट देता होगा। डांट देते हैं। और मेरे दोस्त यार नहीं थे, वो गए, अच्छा ये पकड़ो मैंने। फिर जो है शूटिंग में जाते थे, तो दिन भर कैमरामैन के बगल में बैठा, ये क्या होता है, इसको बताओ, ये दबाने से क्या होगा, ये उससे क्या होगा। तो मज़ा आता था, वो सीखने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। फिर मतलब करा मैंने काफ़ी। लोग स्कूलिंग करते हैं फिल्म मेकिंग की, वहाँ जाते हैं, सीखते हैं, लाखों पैसे रुपए देते हैं ताकि इस ज्ञान की प्राप्ति कर सके। आप लोगों ने आकर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हाँ, वो ज़्यादा टाइम लगता सीखा। है ना, अगर मान लीजिए कोर्स ज़रूर करना चाहिए, कुछ कहीं जगह से पढ़ के आना चाहिए। पढ़ाई से क्या होता है कि आपका ही फ़ायदा होता है। हम लोग ने पढ़ाई की नहीं थी, तो हम लोग को सब कुछ यहीं पे समझना पड़ा, उसी फ्लोर पे जाके। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं जैसे शो में गया जहाँ पे 2 लाइट लगी थी, मुझे पता नहीं कि कैसे, अब 4th 6th एडी बना दिया गया है, हम्म। कि जो जो खाली डांट खा रहा है, प्रिंट आउट लेके आ रहा है, हर जो जिसको देखो डांट रहा है।
तो वो सब पूछना पड़ा किसी से कि भाई ये क्यों हो रहा है, मुझे इससे ज़्यादा इससे अच्छा काम सीखना है, मैं सिक्स टेडी नहीं बनूंगा, मुझे वो करना है। तो करने के लिए टाइम जाएगा, वो टाइम ज़्यादा गया। अगर पढ़ रहे होते तो हमको चार चीज़ें पता होती हैं। तो पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे लगता है कि वो टाइम चला गया कि आए और लड़ लड़ झगड़ के, देखिए ना 20-22 साल चला जाएगा, वो चीज़ जो 10 साल में होती है वो जो है 20 साल में हो रही है। अफसोस कभी मलाल रहा है इस बात नहीं, फलाना टाइम का है, नहीं हुआ नहीं हुआ, उसको शुरुआत में होता था, पर उससे उससे बाहर निकल गई अब दुनिया। किस पे झगड़ा करूंगा, अपने आप पे। पढ़ ले, हाँ, माँ माँ बाप बोलते थे पढ़ने के लिए, तो कुछ मास काम वास काम करते तो मज़ा भी आता है कि नहीं। और किया यहीं पे किया, और सीखा लोगों ने, और लोग अच्छे मिले मुझे, मैं तो शुक्रगुजार हूँ सबका कि ये सब मिले। एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के स्कूल, आपने शायद एक्टिंग स्कूल ज्वाइन भी की थी हाँ, कुछ टाइम के लिए। किशोर नमत कपूर। हाँ, वो किस्सा बताइए। तो गए थे वहाँ, किसने वहाँ गए 2-3 महीने में, फिर मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो कोर्स तो हो गया। हाँ, उसके बाद जब दुनिया समझ में आई कि ये तो मतलब, क्योंकि एक्टिंग अपने आप में एक काम काम था, और बहुत से लोग फाइट नहीं कहते हैं कि सर्वाइवल की भी तो लाई है ना। बिल्कुल। और घर वालों से कब तक कहते रहेंगे पैसे के लिए, कभी तो बंद होना पड़ेगा ना, तो बंद कर दिया उसको। वो भी बेचारे परेशान हो रहे थे ना, नहीं कह रहे, मतलब ना नहीं कह रहे थे, पर वो भी नहीं चाह रहे थे ना कि मैं यहाँ पे जो है मरता मरता फिरूँ। क्योंकि हमारे घर में तो कोई नहीं है इस जगह पे, हम ही आए, हमारे अलावा ना पीछे ना कोई आगे है जो बॉम्बे में आया हो फिल्म में। अब बहुत ढेर सारे लोग हो गए, तो डर डर उनको भी डर लगता है। वो मुझे डिमोरलाइज नहीं कर रहे थे, पर उनको डर लगता था कुछ हो गया ये कहाँ कहीं, क्योंकि अच्छी कहानियाँ तो नहीं है ना हम लोग की तरफ। और हमारी कहानी है कि ये थे एक्स, ये गए थे बम्बई, पता नहीं कहाँ चले गए। ये थे वाई, ये गए थे बम्बई, स्मगलर बन गए। तो ऐसी कहानियों के बीच में हम लोग रहते हैं ना, कि ये कोई सही कहानी थोड़ी नहीं थी, नहीं नहीं। तो डरते थे। पर अब चेंज है दुनिया, उसको अच्छा लगता है। मम्मी पापा आपके क्या करते थे जब आप पापा मम्मी, हाँ, पापा तो मेरे भी नहीं है, उनकी कोविड में डेथ हो गई। मम्मी है मेरी, पढ़ाती थी, उर्दू की टीचर हैं थी वो। मेरे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। एक अच्छे प्यारे माँ बाप जो होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा करना चाहते हैं, उनमें से एक थे। वो हम ही बर्बाद थे, बाकी माँ बाप सही थे। मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन जो है छोटी, वो दोनों पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे थे। मेरा कुछ जो है मीटर ऑन नहीं हो पाता था। आपका मन किस तरफ रहता था? आप पढ़ाई छोड़ के बाकी चीज़ बताइए, जो बाकी चीज़ उसमें मैं करूँगा। मतलब बाहर घूमना खेलना। हाँ हाँ, घूमने के थे, शाम ही को पहुँचते थे क्या। वो कहते बेहया भी हो जाता है आदमी पिट पिट के। हाँ, हाँ, तो उनमें से एक था मैं, कि पिट रहे हैं फिर भी कर रहे हैं जाके। तो रोज पिटाई होती थी। अक्सर मुझे लगता 2-3-4 बार तो हो ही जाता था। उसका पर ये था कि बेचारे सीधे माँ बाप थे, क्या करते हैं। तो मुझे बताइए कि आपका जो गांव है उसका नाम क्या है? इलाहाबाद से हम लोग वो मैं जानती हूँ प्रयागराज, बट गांव का जो नाम। गांव हमारा जो है था वो मछली शहर था। मछली शहर में गाँव में नानी का था। हम्म। हम लोग छुट्टियों में जाते थे वहाँ। तो गाँव का नाम मछली शहर है, बताइए। पर वो अच्छा खासा प्यारा प्यारा सा गाँव था। पिक्चर हॉल था हम लोगों का, मैं मेरे मामा वहाँ काम करते थे। तो पिक्चर जो है वो हम लोग देखते थे। मैं बहुत सी फिल्में मैंने 20-20 बार देखी है, जितने दिन हाँ देखी नहीं फिल्म। प्रोजेक्टर। यस, तो प्रोजेक्टर था ऊपर, तो ऊपर जाते थे जो है प्रोजेक्शन रूम में, और उसका रिवाइंड वाला व्हील होता है, इस प्रोजेक्शन में देखते थे पिक्चर को। तो मुझे वो जो एक स्मेल आती है प्रोजेक्शन रूम की, हल्की सी, जो एक तार पीस से उसको ठीक करते हैं, दिन भर बैठे रहते उसी पर ही, क्या चल रहा है। फिर मैं रोल देखता था, ये इसकी फिल्म का है, ये उसकी फिल्म का है। तो मुझे वो वही कहते हैं ना कि आप, कोई बोले मछली शहर जाना, मैं रात में तैयार, डन चलो, और सीधा पिक्चर हॉल। क्योंकि प्रोजेक्शन रूम से पिक्चर देखिए ना आप, तो कुछ और ही मज़ा रहता है। मुझे लगता है एक्टिंग का कीड़ा वहीं से आया है आप में। हाँ हाँ, वैसे लगता है कि ज़िंदगी में, मतलब मैंने राजा बाबू कुछ 30 बार देखी है, क्योंकि वही लगी थी। 30 बार। 30 बार वही लगी थी। तो 12 से 3, 3 से 6, बीच में आया खाना खाया, फिर देख रहे हैं, और पीछे से गए, फिर रिवाइंड कर रहे हैं, वापस से रूल लेके आया, फिर मतलब ढेर सारी चीज़ें जो होती हैं फिल्म हॉल में, मुझे पसंद था वो देखना। राजा बाबू के अलावा कौन सी पिक्चर है बहुत फिल्में देखी बहुत। मैंने। मिथुन सर की बहुत फिल्म लगती थी। गांव में कौन सी फिल्म लगती है, हाँ, इस सब टाइप की, इन सब। वही देख रहे हैं। दुनिया ऊब चुकी, हम लोग देख रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में तो मतलब लोग थक ही नहीं सकते हैं हमारे यूपी में देखते हाँ देखते, इतना पसंद करते हैं। हाँ, और बहुत वो था ज्यादा। कि, और वो एक खतरनाक ऑडियंस है जो देखती है, हाँ। तो पहुंच रही देखने के लिए। 5 रुपए 7 रुपए का टिकट हो रहा है, 12 रुपए का,
कूलर लगा हुआ है, आप लोग बैठे हुए हैं, पर वो जो प्रोजेक्शन रूम का एक साउंड है ना, वो बहुत ऐसा अपीलिंग करता है। वो जब प्ले होती है ना फिल्म, तो एक बज़ है तो उसका, तो वो उसका मज़ा ही कुछ और था। और आज आप इस तरफ हो। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे कि क्या सोचे थे, कभी सोचा नहीं था उस छोटे से कमरे में बैठ के। मुझे लगता है कि बस देखूं है क्या ये दुनिया। ये रोल से आप देखिए ना फिल्म को, कांच पे लगा के, जब कुछ कुछ रोल काट के साइड में पड़े होते हैं, जहाँ लिखा है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना, पिक्चर हॉल में होता है एक सेक्शन, वहाँ जाके देख देख के ऐसे देखता रहता था, अच्छा ये है, ये है, ऐसा होता है। कितना अगर 2-3 घंटा बैठा रहा हूँ बस खाली फिर थोड़ा जो मिल गया ना घर ले आए, घर पे रखे छुपा के, चुपके से देख रहे हैं। इतना इतना चौड़ा होता था वो बेटा। सर बेटे आप कह रहे हो कि आपने कभी सोचा नहीं था कि पर्दे के इस तरफ रहोगे। क्या सोचते थे, मतलब एक बच्चे के तौर पे क्या बनना चाहते थे, क्या सपने थे आपके? मुझे एक्टिंग वक्टिंग कीड़ा वजह से सब में टाइम पास ज़रूर करता था। हाँ। इस तरीके से नहीं सोचा था कि दुनिया यहाँ तक लेके आएगी। एक टाइम ऐसा भी आया कि पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा नहीं कर पाते थे, भी सुनते पढ़ भी नहीं पाएंगे लगता है, तब एकदम ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो विजन हो जाता है कि पता नहीं कुछ हो नहीं पाएगा क्या मुझसे, नहीं होता है वो। और आसपास में सब कह भी देते कि कह भी देते हाँ हैं। कि क्या कर पाएंगे ये जो है, हम्म। कुछ तो करते नहीं हैं। अच्छा, अपने भी हरकतें ऐसी नहीं थी कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। जो जो जब भी कोई देख रहा है, हम लोग कहीं टहल ही रहे होते थे, रिश्तेदार देख रहा है या माँ बाप देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये तो चैन नहीं तुम लोगों को, या फिर खड़ो के बात ही करना दिन भर। मेरे पापा पूछते ऐसी क्या बात करते हो तुम लोग जो ख़त्म नहीं होती, पार्क में ही बैठे हैं, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। तो वो पर वो था टाइम, उस समय अब अपने अपने हिसाब से रहता है। पढ़ने का तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मुझसे तो कुछ दिन मैंने खुद ही कर दिया था सरेंडर, कि भाई इसके आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग कुछ ज़्यादा सपने देख रहे हैं, मुझे देख के मैं उस सपने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरे भाई बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, छोटी बहन, हाँ ये लोग अच्छे लोगों में से थे। मेरा तो नहीं हो पाता था। सर वो गलियां आज भी याद आती हैं दोपहर को, जहाँ पर दोस्तों के साथ में वो गली नुक्कड़ पे खड़े होकर खाना बात करना? अभी भी जब घर जाता हूँ वहीं पे रहते हैं सब लोग। नहीं सर। कोई किसी सो जो जहाँ पे मतलब मेरे तो काफ़ी टचवुड बहुत दोस्त हैं, स्कूल के हैं, मोहल्ले के हैं, हम पढ़े हैं हम लोग। स्कूल वाले जो मेरे जो हैं अभी तक हैं, और हम लोग एक दूसरे कनेक्शन में रहते हैं, मतलब बस कोई किसी को छोड़ा नहीं किसी ने। तो वहीं मिलेंगे तो वहीं पर ही मिलेंगे, वैसे नहीं कि अब कुछ बड़े हो गए हैं तो जाएंगे अच्छी जगह बैठ जाए, मिलेंगे वहीं पर चौराहे पर खड़े हुए हैं, और खड़े हैं तो 2-4-6-8 घंटा जो है वहीं पे ही है, बात करते करते। और अच्छा खासा मेरा दोस्तों का है। सर कुछ बदला है अब, क्योंकि आप अ, इतने फेमस हो, एक्टर हो, वहां पर आपको उस नजरिए मजाक से उड़ाते देखा हैं। जाता है? जैसे कल ही मेरा एक दोस्त बता रहा था कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी दांत लगाने की, तुम तो वैसे भी खड़े होके डरा देते, तुमने पैसे खर्चा करा दिए। सब कोई मजाक कर रहे हैं फोन करके, कि फिर कह रहा कि फिर मेरा एक दोस्त है, कह रहा तुमने मेरे बच्चों को डरा दी, अच्छी बात नहीं है। तो वो मेरे दोस्त तो दोस्ती होते हैं ना, उनसे तो कोई चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, वो कभी वो वहीं पर ही रखते हैं, तो वैसा है। सर मम्मी क्या कहती हैं अब आपको जब बड़े पर्दे पर देखती हैं तो? ये कुछ होती हो तो जो है, और वो बता नहीं पाती, बताती नहीं सामने, मतलब मैं हट जाऊंगा तब दूसरे को कह देंगी, हमें देख के नहीं कहेंगे, हमें देख के भी कहेंगे थोड़ा सा तबीयत का ख्याल रखो, ये करो वो करो, क्योंकि वो आपके सामने नहीं कहेंगे। वो आपके रिश्तेदार से मिलेंगे, कहेंगे देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, पर आप सिर्फ कहेंगे ऐसे ही नॉर्मली रहेगा, मतलब इतना नहीं होगा। मुझे अवार्ड वर्ड मिला, ठीक है अच्छी बात है, 5 मिनट में फ़ोन पे बात ख़त्म हो गई, पर मुझे पता है कि बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। वो मेरी गलती थी जो मैं सोचता कि नहीं है शायद, पर बाद में सबने बताया कि भाई तुम्हारे घर वाले तो फ़ोन कर करके परेशान कर डालें, देखा देखे। ऐसा होता है। क्या है कि मीडियम जो है ना, जिसका हम सिनेमा कहते हैं, फिल्म मेकिंग, जिसमें हम सब आप यहाँ पर हैं, इसका क्योंकि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मेहनत इतनी ज़्यादा है कि हर एक माँ बाप डरा सा होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारा लड़का कैमरामैन बनना चाहता है, कैसे बनेगा। वो इस मीडियम से बहुत दूर है ना, उनको IAS IPS पता है, इंजीनियर पता है, कैमरा थोड़ी पता है। एक इलाहाबाद में रहने वाले एक माँ बाप को क्या पता है कैमरामैन साउंड क्या साउंड क्या करेगा, अच्छा क्या काम करते हो, ये करते हो, उनको तो डेफिनेशन ही नहीं पता ना, हमने इतना बताया नहीं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो खुद ही नहीं पता उनको, ठीक है। अब उनको नहीं पता है कि वो कितना मेहनत से भरा काम है, वो एक आर्ट का काम है, टेक्नीशियन का काम है, उसके नॉलेज
वो अपडेटेड होना कितनी ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा पढ़ाई है, ज़्यादा पढ़ाई है, पढ़ना करेक्ट। पड़ता है, मतलब बहुत। जो कैमरा साउंड डिपार्टमेंट को डेली बेसिस पढ़ना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पार्ट है, पर वो बेचारे अपने आप को नहीं कह पा रहे। और हम समझा भी नहीं पाते, क्योंकि कैसे समझाओगे? उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है वो नहीं, वाली। बात क्या है कि हमने अपनी जो स्टडी मटेरियल, मैं हमेशा कहता हूँ कि थिएटर और आर्ट्स को जूनियर लेवल से पता होना चाहिए, एक फॉर्म ऑफ चीज़ को सिलेबस में होना चाहिए, ताकि माँ बाप जो है ना अवेयर रहें कि इस फॉर्म को है क्या। वो अभी आप बता कि आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ से बच्चों की स्मॉल फिल्म मेकिंग स्कूल होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे ना, इतना लार्ज मीडियम है ये हमारे आपके लोग अफेक्टेड हैं इससे, दुनिया का हर दूसरा आदमी रील बना रहा है, तो आपको इसको बाय डिफॉल्ट अपने सिलेबस में डाल देना चाहिए इस मीडियम को। एब्सोल्युटली राइट सर। ये नहीं सुबह और क्या, थिएटर आपको बचपन से सिखा देना चाहिए, एक ही घंटा तो जाएगा, और इस तो हर एक आदमी थिएटर करने से एक्टर नहीं बनेगा, वो इंसान अलग बन जाता है, उसको नई चीज़ पता लगती है, आर्ट आपकी पर्सनालिटी को अच्छा करती है। वही वही औलाद जो है जब बड़ा होकर जब इंजीनियर बन जाता है और यहाँ नोएडा में घर ले लेता है, वो वही अपने बच्चे को कार में बिठा के आर्ट के स्कूल जाके छोड़ता है कि नहीं? उसको पता है ना कि मेरे पास ये नहीं था, वो कर रहा है ना, वो सबसे पहले बच्चों को बोलता है आर्ट का कुछ काम करो बेटा, ड्राइंग बनाओ, बटरफ्लाई बनाओ, करता है कि नहीं करता? आप देखिए ना, मेरा मेरा भाई करता है, तो वो आपने इतना दूर कर रखा है, इसलिए इतना बड़ा सवाल है, आप पास कर दीजिए उसे, तो उस माँ बाप को पता होगा अच्छा ये होता है। इसी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, आप सोच सकते हैं कि वहाँ से आ सकता है कोई आदमी, इसको सिनेमा से प्यार है, घर छोड़ के ट्रेन से बैठ के यहाँ यार चालू है, डर नहीं है उसको। 22 साल से। हाँ नहीं, मैंने बहुत से लोग हैं, मैं छोड़ दीजिए, हम सब जब आए थे 2002-3 में, तो पूरा गैंग ही सब बाहर कहीं कहीं से आए हुए थे, अभी सब डायरेक्टर हैं, कोई एक्टर है, सब ऐसा है, पर जब आए थे तो कुछ नहीं पता था, पैसा नहीं होता था, सब चंदा करके खा रहे हैं, क्या करेंगे पता नहीं है, दुनिया नहीं पता है, समझ में नहीं आ रहा है, पर कोई ना कोई एक एक साथ रहे सब लोग, जिसको एक चीज़ पता लगी उसने दूसरे को बताया, दूसरे से पता तीसरे को बताया, अभी सब से होता ही नहीं है, अभी सब अपने घर में रील देखने बैठ के मिलता ही नहीं है। हाँ बदल गई है ना चीज़ें, अब हाँ, ऑडिशन भी मोस्टली ऑनलाइन ही हो चुका है। ज़्यादातर करते हैं, पर क्या ज़्यादातर। है कि फिजिकली होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑनलाइन क्या था कि कोविड से शुरू हुआ था, हुँ। पर वो प्लेस बहुत डिफाइन कर देती है आदमी को, आपको टेंशन, आपको पता नहीं कैसे कर पाएंगे, मैं तो कभी नहीं कर पाता अपने आप से कैमरा लेके, मैं चला जाता था, उनका भाई तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये अपना ही कैमरा लेके टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो पा रहा हूँ, वही जगह सामने देख के नहीं कर, मुझे मुझे अभी तो मैंने सेल्फी का वो सीखा है, मुझे हाथ कांपता था पहले। सेल्फी स्टिक। हाँ नहीं नहीं, सेल्फी लेना सीखा। लेना, हाँ 2-3 में मेरा हाथ ही से सम लगता था, तो जब बच्चों ने सिखाया मुझे कि भाई वो एकदम जाहिल है क्या, इसे पकड़िए ठीक से, मुझे हाथ ही में नहीं आता तो लगता था वो टफ चीज़ है वो, है ना, तो वो ऐसा है। जब हम इतने आगे बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्री में इतने साल रहते हैं, हाँ तो कभी हमें ढलना पड़ जाता है उस माहौल में, हाँ ताकि हम वहाँ के लोगों के साथ घुल-मिल सके। आप अभी भी आप में वो एक प्रयागराज का जो फ़ैज़ल है, वो आज भी हमें हाँ। दिखता है। तो उसे जीवित रखने के लिए आपने अलग से कोई मेहनत की है, या फिर क्योंकि देखो सक्सेस चढ़ जाता है दिमाग पर। अगर आप फ़िल्म में माया नगरी में हो, तो वो कहीं न कहीं आपको उसकी ओर एकदम से आकर्षित कर लेती है, और आप जो आपका रियल सेल्फ है, उससे कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हो। लगता है मैं सक्सेस अभी हुआ नहीं मेरा, वो सब नॉर्मल है। सर, ये आपको ऐसा लगता है? बाहर हमारी तरफ से देखिए। सक्सेस जो मुझे लगता है सक्सेस का डेफिनेशन में अभी तक है नहीं, अभी तो मुझे मेहनत करना है, अभी मैं गेम में आया हूँ, पढ़ाई में, अभी तो करना बहुत है। ये तब सही होगा जब मैं 10-15 फिल्म कर लूँ, कुछ चीज़ें कर लूँ, 5 साल बाद हम लोग यहीं बैठे हों, तब एक किटी में एक चीज़ होगी ना, कि जिसमें 10 चीज़ मैंने करी भी होगी, अभी तो मैंने किया ही कुछ नहीं है, तो फिर मैं कैसे कर लूँ कि ये सक्सेस है, अभी तो काम करना बचा है काफ़ी। और वो जो है दूसरा क्या है कि इतना सक्सेस का टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास लोग मुझे ठीक ठाक कर देते हैं, मेरी बीवी है वो सही से सही कर देती है, मेरे दोस्त यार हैं, और का साथ उनको लगता है कि अगर मैं दाएं बाएं कुछ घूम रहा हूँ तो एक बुला के फ़ोन या बुला के बैठाल के ठीक कर दिया जाता है, नॉर्मल नहीं कहते हैं, वो मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई और आदमी इस टाइम पे देख रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो फ़ोन आ जाता है, हम लोग कभी एक दूसरे को ऐसा वेस्ट नहीं करते कि 10 दिन बात करेंगे, तुरंत रात के 2 बजे फ़ोन आ जाएगा, कहाँ हूँ और ज़रा बात करते हैं, तो वो वाली दुनिया में अगर आप रहेंगे तो सब होगा नहीं, और अभी सक्सेस है हुआ नहीं मेरा, अभी टाइम है उसमें, अगर हुआ तो सक्सेस। आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? सक्सेस का डेफिनेशन तो
सुकून होना चाहिए। अभी सुकून नहीं है तो फिर वो नहीं हो सकता। जिस दिन चैन से बैठूंगा ना, फिर मुझे पता होगा कि अब हाँ शांति है। अशांति दिमाग है मेरा, जो है शांत नहीं रहता है। तो सक्सेस तो अभी नहीं हुआ है मुझे लगता है। और सक्सेस से जैकी श्रॉफ साहब ने बड़ा अच्छा कहा था, सक्सेस क्या होता है कि अगर आपकी वजह से कुछ लोगों का खाना, आपकी वजह से लोग खा रहे हैं और खुश हैं, उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, आपका सक्सेस बढ़ता जाना चाहिए। आज 5 है, कल 500 हो जाएं, आपकी वजह से जिनकी रोजी रोटी चल रही है, तो बस ठीक है, वहाँ तक वही सक्सेस है। वो बहुत अच्छी है बात है जैकी श्रॉफ साहब बहुत की। बढ़िया बात। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। वैसा होना चाहिए इंसान को। अगर इंसान बने ना अच्छा, तो जैकी श्रॉफ टाइप का आदमी होना चाहिए। मिलते ही ऐसा लगता है कि क्या बात है। साथ हाँ, सही बता, कुछ तो सच ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने ना जीवन में, जो समझ चुके हैं कि यही होता है। हम आप ढूंढ रहे हैं उसको, वो क्रैक कर चुके हैं, यही है बेटा। तो इसलिए वो आदमी इतना खूबसूरत है। किस तरह के डायरेक्टर्स का काम पसंद है आपको? मतलब कौन से डायरेक्टर्स का काम आपको हमारे बेहद पसंद है हमारे यहाँ हिंदी में हिंदी में? सबसे पहले अनुराग कश्यप का काम बहुत पसंद है। बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत अच्छा सिनेमा समझते हैं वो जो बनाते हैं। और वैसा नहीं, फैन हूँ मैं उनका। पहले तो ना, मैंने ब्लैक फ्राइडे 5 जब देखी थी ना, तो पागल वागल हो गए थे हम लोग। कि उस टाइम पे जब आप समझ लीजिए कि सिनेमा कहाँ जानते होंगे, पर तब वो टाइम पे वो फिल्म बना चुके थे वो लोग, जिसे हम 5 कहते हैं, जिसे हम ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। फिर गुलाल आए, फिर डेवडी आए, फिर वासेपुर आए, हर एक अभी निशांची देख। निशांची तो स्मित अमीन मुझे बहुत पसंद है। स्मित अमीन की अब तक 56 थी, जो भी हैं, मतलब जो एग्जिस्टेंस में आपके, उसमें तो सब ढेर सारे लोग हैं। ढेर सारे। आसमा ईरानी साहब में, सुरेश त्रिवेदी मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और अभी मैंने एक फिल्म की है सुमित पुरोहित की, वो जिनके साथ काम करता हूँ तो अलग समझ में आता है, जिनको देख रहा हूँ वो अलग एक लिस्ट है। तो वो बहुत एक से एक लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो क्या क्या एक से एक डायरेक्टर हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सर, डू यू बिलीव कि एक फिल्म इंडस्ट्री में प्री अनुराग कश्यप एक एरा है और एक पोस्ट अनुराग कश्यप एरा है? प्री पोस्ट ने देखा है कि उनके उनके जिस दुनिया में उन्होंने मतलब कि जब हम लोग जब से वो हैं उस फिल्म बना रहे हैं, तो राम गलवाना नाम की एक चीज़ आए थे, उनकी फिल्म है शिवा, अभी आ रही नवंबर में। आप प्लीज़ थिएटर में देखिएगा उसे। बिल्कुल जरूर सर। शिवा अगर आपने थिएटर में नहीं देखी है तो आपने कुछ नहीं देखा है। अब तो बिल्कुल। आपको देखना चाहिए। जब आप सोचिए, जब वो फिल्म आई थी बहुत साल पहले शिवा, हम लोग इलाहाबाद में थिएटर में देखे थे उसे। और नागार्जुन नाम कोई जानता को नहीं था, सब पहुंच गए देखने के लिए। हम लोगों ने 6 दिन लगातार देखी वो फिल्म, बंद करके फिर पहुंचे, बंद नेक्स्ट डे। कुछ ऐसा देखा ही नहीं था ना, सेम जैसे दिल चाहता है आई थी। और हम लोग दिल्ली में देख रहे थे उसे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, थिएटर के बाहर निकल के लोगों में क्रांति आ गई थी। ऐसे नहीं कहते हैं, लोग ऐसे थे, रंग दे बसंती, जैसे मैं फिल्मों का नाम बताता रहूंगा। तो वो जो अनुराग सर का जो सवाल है, वो ऐसा नहीं प्री एंड पोस्ट, इट्स अबाउट एक इन लोगों ने अपनी दुनिया की जो सिनेमा को के साथ खड़े रहे ना, और बनाते रहे उसको, वो उसके आगे पीछे नहीं हुए। ऐसा नहीं कहते डर के मारे कुछ और वो जो वैसा नहीं बनाने लगे। आप रंगीला देख लीजिए, जो पिक्चर हॉल से बाहर निकल गए हम लोग, तो जो जिस चीज का विटनेस किया तो बता ही सकते हैं ना। TDLJ 6 6 दिन लगातार लोगों ने देखी, मतलब 3 से 6 3 से 6, अगले दिन 20 20 लोग वहां जाके देख रहे हैं। ये सब रेवोल्यूशन है, मतलब नहीं कहते पिक्चर हॉल रेवोल्यूशनरी क्या था वो। DDLJ जो है, जब दिलराजा ने अभी लेके आई, 30 साल पूरे हाँ, हुए हैं परसों। पर आप सोचिए कि वो फिल्म देखने के लिए हम सब लोग साइकिल से पहुंचे हैं, स्कूल खत्म हुआ है, सीधा जाके टिकट लिया, बैठे हैं 6 दिन लगातार। कौन है शाहरुख खान, मतलब कौन सा मतलब कि इतना ज्यादा क्रेज था उस फिल्म का कि हर एक आदमी दूसरों को बता रहे, तुमने देखी, चलो हम दिखा दें। लोग अपना चंदा कर रहे हैं, यार इसने नहीं दिखा, इसको दिखा दो। ऐसे देखी गई वो फिल्म। वाह। हम जब आई थी बच्चन साहब की, आप सोचिए ना कि वो जो गाना था उनका, जुमा जुमा। हाँ, ओ फूल, बाप रे बाप, मतलब हम लोग खड़े देख, पब्लिक क्या कहे, सिक्के फेंक रहे थे लोग। तो ये तो देखा है ना। तो इन लोगों, वापस इस बातों की, इन लोगों जैसे ये फिल्में थी, सम्राट कश्यप की दुनिया की फिल्म है, उसके आसपास के लोग जो रहते रहे उन्होंने भी फिल्म बनाई। विक्रम साहब ने उड़ान बनाई है कि नहीं, वो बनाई नहीं, वरना कौन कौन बना पाता फिल्म। ये तो टफ जॉब है ना, एक डायरेक्टर ने अपना डेब्यू ऐसी फिल्म में से किया है,
डर लग रहा होगा ना, पर उससे बनाई और लोगों ने एक्सेप्ट किया। मसान देख लीजिए आप। और आप मतलब कि हर एक आदमी का अब मैं अमर के पे आता हूँ, जिन्होंने फिल्म बनाई। अमर की फिल्में आप देखिए, स्त्री और ये, आज की दुनिया में वो इंसान जो है, आप सोचिए जब ये किसी को बता रहा होगा बहुत साल पहले, तो लोगों ने ना ही कह दिया होगा ना, हाँ। क्या है, क्या भूत होगा, हाँ, लड़की चुड़ैल बनने गया, अरे नहीं पाया लोग ठीक है, कैसे लोग विश्वास कैसे विश्वास करेंगे? करें। पर आप देखिए वो कन्विक्शन के साथ जी, हर एक लोग, प्री एंड पोस्ट, अनुराग कश्यप या रामू जी, इन सब लोगों ने जब जिस दुनिया के साथ फिल्म को लेकर आगे बढ़े हैं, तो वो चलता गया, वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उस फॉर्मेट को, और लोगों ने बनाया और एक्सेप्ट किया, देखना चाहा उसको। बट आपको ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स जब फिल्में बनाते हैं तो उन्हें वो पूरी क्रिएटिव लिबर्टी मिलती है आज के टाइम पर, या फिर उन्हें सोसाइटी के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी के, उनको ध्यान में रखना ये चाहिए? ट्रिकी सवाल सोसाइटी का रूल रेगुलेशन तो बहुत हो गया है अभी। हाँ। कौन किसी की बात से कब गुस्सा हो जाए पता नहीं होता है, और आपको एक केस करके बुला ले कि भाई हमारा दिल टूट गया, आप झड़ाते रहिए, फिर जो है उसको पुकारते रहिए कि कहाँ से, है कि नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको डिब्रूगढ़ बुला लिया जाएगा हाँ कि आ जाइए आप बम्बई से डिब्रूगढ़ में, एक आदमी का दिल टूट गया आपकी बातों से, भाई, तो वो थोड़ा सा टफ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मतलब इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि पिक्चर को लेके आपका दिल टूट रहा है। किसका दिल टूटा सर? मुझे किसी भी का नहीं भी, पता। मतलब लोग ऐसे केस कर देते हैं ना किसी पे भी कि हाँ। हमारी चीज़ों को आहत हुए, क्यों आहत हो गए भाई छोटी सी बात पे, तो वो है। क्रिएटिव लिबर्टी मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नहीं मिलती है। अगर इंसान चलो मानो कुछ बना भी ले, उसमें फिर कोई ना कोई विंग आ जाता है, कोई ना कोई आ जाते हैं जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लिबर्टी का भी दो जो है एक्सप्लेनेशन है। लिबर्टी आप किस चीज़ की ले रहे हैं, आप लिबर्टी लेके कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो नहीं काम कर रही है, फिर आप जानबूझ के आप पुश कर रहे हैं, तो वो लिबर्टी नहीं कहेंगे। बस आप लिबर्टी लेके एक अच्छा कहानी कहेंगे तो लोग जरूर लोग देखेंगे। आप अपना एजेंडा पुश करेंगे लिबर्टी लेके तो कैसे हो पाएगा। आप लाख पैसा लगा लीजिए, कोई नहीं देखना चाहेगा। एंड ऑफ द डे तो फिर मीडियम ऑडियंस का ही है ना, करेक्ट। कितना पैसा दे के बुला लोगे लोगों को, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, नहीं भाई। अब मैं देखना होगा तो मैं जाके देखूंगा, वो चाहे कोई भी फिल्म हो। सर एनिमल, कबीर सिंह, मार्को, इस तरह की फिल्में आपको पसंद है? अच्छी एनिमल, मुझे भी पसंद है। हाँ, तरह द क्या वो वहाँ, टेक्निकलिटीज एंड और अच्छी एवरीथिंग इज फिल्म है, अमेजिंग। और क्या। एनिमल तो बहुत बेहतरीन फिल्म है, अच्छी फिल्म है वो। फिल्म मतलब नहीं कहते बाकी तो, अब अपनी वो लड़ाई चली रही है दुनिया की, वो अलग है। जो भी कहे, मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। फिल्म मेकिंग सेंस हाँ, में और बहुत क्या, बेहतरीन तरीके से वो फिल्म बनाई गई और है। क्या। जिस तरह से गानों का यूज हुआ है, गाना, एक्शन, एक्शन, द और एक्शन रियल टाइम पे हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है सोचना। और रणबीर कपूर तो दुनिया के बेहतरीन एक्टर में से एक है वो, बिल्कुल। मैं फैन हूँ उस आदमी। कभी बर्फी, मुलाकात हुई है नहीं उनसे? नहीं, बर्फी मैंने 10 20 20 बार देखी है। सर बर्फी। बर्फी आप सुन सकते, पता है, अगर आपके पास स्पीकर है हाँ। तो आप टीवी को लीजिए, स्पीकर पे लगाइए, बर्फी जो फिल्म है उसका वीडियो आप डाक कर दीजिए, हाँ। और आप सुनिए उसे बर्फी ऑडियो की तरह। वो ओह, म्यूजिकल है इस तरीके का। सर पंचायत के बाद जिंदगी कितनी बदली। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हाँ, हम बात करें और पंचायत की बात ना करें। पंचायत की ही वजह से सब जिंदगी बदली है। जो श्रेय है लाइफ का, जितना भी मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, वो पंचायत, पंचायत की टीम, पंचायत के डायरेक्टर, पंचायत के राइटर, उसके 80% जो है हकदार हैं, दीपक मिश्रा और चंदन। क्योंकि वो नहीं होते तो फिर हम सब यहाँ नहीं हैं। यहाँ नहीं होते। हाँ, तो वो है, मैं और हमेशा हमेशा देता रहूँगा और देता हूँ, वही है मतलब। वो बात याद है, कर डालो, एक्टिंग करो, हम बता रहे हैं, तो नहीं कहते कर डालो सर, खत्म करो आगे। वो वहां से शुरू हुआ था। मैं अच्छा, अब वही बात हुई कि वो नहीं होता तो फिर मैं फिर आपको भरोसा नहीं था कि शायद ये सीरीज चले ना चले ऐसे? किसी भी ना, सब मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे थोड़ी ना लगता कि इतना आसान सोचो कोई देखेगा। क्राइम थ्रिलर देख रहे थे ना हम लोग, एक आसान सी प्यारी सी अच्छी लिखी हुई गांव की कहानी कौन देखेगा। पर सिर्फ वो कहानी ही मुद्दा था, या फिर ये था कि इसमें स्टारकास्ट भी? नहीं नहीं, स्टारकास्ट कभी ये था कि कहानी है, और मैं एक्टिंग करता नहीं था, मैं अपना छोटा सी कंपनी चला रहा था, तो मुझे लगता नहीं था कि मुझसे हो पाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं, आपको रहता ना, कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे पुल करेंगे, क्या करेंगे, बहुत हो गया एक्टिंग।
तो वो एक्सप्लोर करने के लिए जो उन्होंने मेरा साथ दिया ना उन लोगों ने, दोनों ने, आज वो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। कर डालेंगे, हो जाएगा। लाइफ में ऐसा होता है ना, आपको पता नहीं था आप कर डालेंगे, आप वो डायरेक्टर आकर राइटर बोलता है हम लोग कह रहे हैं ना कर डालेंगे, और चलो देखते हैं क्या होगा। जब सीरीज रिलीज हुई, ऑफ हाँ। कोर्स लोगों ने इतना प्यार दिया, जब एकदम से हिट हो गई, हाँ। तब मन में किस तरह का विचार था कि शुक्रगुजार थे, आश्चर्यचकित थे, या फिर एक सुकून था? शुक्रगुजार बहुत था, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होने वाला है। इस तरीके से तो नहीं पता था कि पागलपना हो गया पागलपन। सीजन 1 से ही, और 2 उससे बड़ा हो गया, 3 इससे बड़ा, वो हर वो एक्सीड होता जा रहा है वो शो। हम्म। वो इतना इतना ज़्यादा उसके साथ ऑडियंस का प्यार है कि जब आप निकले रोड पे तब पता लगा कि यार लोग इसके एक्टर्स से, दुनिया से कितना प्यार करते हैं। प्रहलाद चा। हाँ हाँ हाँ, मुझे मुझे नहीं पता था। आवाज़ अब दो लोग देने लगे ना, ओए ओए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अच्छा ऐसे हाथ उठा और सबके प्रहलाद चा बन गए हो आप। बताइए, वो बड़ा ही बोला। आपने कहा था सीजन 2 आपके लिए ज्यादा कठिन रहा है, हाँ, तो किन मायनों में? क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक अच्छा खासा एक दुनिया में शो चल रहा है, उसमें इस तरीके को ऑडियंस को लेके जिस राह में लेके जाने वाले हैं, जिसमें ऑडियंस को शौक लगे, और वो टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मैं पुल नहीं कर पाऊंगा। पहली चीज़ तो ये है कि बड़ा ही डिसीजन बड़ा टफ है ना, और राइटिंग, इतनी स्ट्रांग राइटिंग है उसकी, वो लिखे लिखे पे ही जो आपको को करना है उसी में डर गए आपकी, जो उसको अपने थॉट में रख के उसके लिए प्रिपेयर होने में टाइम लगा, पर खो गया वो टच ऊपर वाले पे। बहुत अच्छा हुआ है हाँ, सर, तो वो हम टफ। सब रोए हैं। हाँ, मैं भी रो ही रहा था 6 महीना ही, कैसे करूँगी यार वो बात अलग है, और हम जो है रो रहे थे कि कैसे करेंगे ये, और नहीं हो पाएगा तो बड़ी वो हो जाती। कंटेंट के साथ कैसे ना आप दाएं बाएं जब करते हैं, तो क्योंकि सीरीज एक ऐसा मीडियम है, एक बार ऑडियंस को होल्ड कर लेता है ना, वो ऑडियंस फिर उसका उससे ज़्यादा ओनरशिप ले लेती है, फिर वो कहती है गलत बात है ये। मैंने बहुत सी सीरीज आपको बताऊंगा जिसमें ऑडियंस ने एकदम ऐसा लग रहा था कि वो होल्ड पे है, वो तो पकड़े हुए से, आप उनके साथ फिर मजाक नहीं कर सकते। हमारे साथ भी ऐसे ही था। ये दोनों जो मेरे भाई हैं दोनों, दीपक और चंदन और अर्नब, तो वो लोग स्ट्रांगली फील करते कि ये होगा। तो अब मेकर पे आपको ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा ना, उसने तो लिखा बनाया है, उसके साथ ज़्यादा जीता है हमसे ज़्यादा, तो वो डिसीजन ले लिया गया था, मुझे बता दिया गया, मैंने कहा भाई किसी और का बच्चा मारो मुझसे, मेरा मेरा मतलब देखो कोई क्या कर रहे हो ये तो मैंने कहा नहीं नहीं यही है, करेंगे। उस तरीके को वहां तक पहुंचने में जितना उन्होंने मेरा साथ दिया, उस 6 7 8 दिन उस चीज़ों को शूट करने में, समझने में, मुझे समझाने में, मुझे इस बात को कॉन्फिडेंस देने में कि होके रहेगा और तुम ही करोगे, ठीक है, बस करके मत दिखाओ कैसे करोगे, उस दिन करेंगे, पर ये तो अपने थॉट में रखो। काफी अच्छा सीन हुआ है हाँ सर, काफी अच्छा। लोगों ने बहुत रिलेट किया है, बहुत ज्यादा, हाँ, और वो शो का है, लोग उस शो के किरदारों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा। आप अशोक के किरदार को देखिए, बताइए कितनी मोहब्बत है लोगों को। कितनी कितनी। और भाई मेरे तो वो अशोक बहुत, सारे ही विधायक जी हो गए अपने, दुर्गेश हो गए अपने, बुल्लू कुमार जो एक्टर हैं, चीतू चंदन, रघु भाई, हर एक आदमी से ऑडियंस प्यार करता है। मैंने बहुत, अब खुद हम लोग देख के प्यार करते थे लोगों को, या देख भाई देख देख के हमको लगता है हम लोग के साथ हुआ है वैसा, है कि नहीं। और ये एक ऐसा सीरीज, मतलब बहुत कम ऐसे सीरीज होते हैं जहाँ की जो एंटागनिस्ट है, विलन, उनको भी लोग उतना ही प्यार कर रहे हैं। हाँ हाँ, विधायक जी का ना, हाँ, मजा आ रहा है कि और करो और तुम, पर हाँ, और बकैती और करो। हाँ, मजा नहीं आ रहा है बिना बकैती के। वो है, ये इस शो में ही है, हाँ। क्योंकि ये सामान्य लोग हैं ना, एक दुनिया में ऐसे ही होते हैं लोग। हाँ, विधायक है, इसका मतलब ये नहीं गाड़ी है उसके पास, फॉर्च्यूनर है, पर है वो भी नॉर्मल आदमी, हाँ। वो भी कर सकता है बेवकूफ़ी कि ठीक है, क्यों घोड़ा लेके टहल रहा है, घोड़ा बेच रहा है, वो और सबसे फनी था कि कुत्ता मार के कुत्ता मार के खा लिया, अब उसके लिए लोग अफवाह फैलाए कि कुत्ता मार के खाता है। वो सब बहुत अच्छा करते हैं पंकज भाई, उतना अच्छा, वो गो कबूतर गो जो है, वो हंसते हंसते उस दिन शूटिंग पे जब हम लोग शूट कर रहे थे, हंसी आ रही थी, और वो उन्होंने निकाला गो कबूतर गो, ऐसे करके नहीं था, अब सब हंस रहे हैं, हम लोग को सीरियस होना है, पर बड़ी शूट कट हुआ, भाई हंस रहे हो तुम लोग का मुंह दिख रहा है हंसते हुए, बस 2 मिनट रुके, सब लोग मुंह ऐसे दबाए, तो इतना अच्छा वो करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं।
सर इस सीरीज का जो मुझे बेहद अच्छा लगा है कि बहुत ही अर्दी है, बहुत रूटेड है। क्यों? बहुत राइटिंग इतनी रूटेड है, और ये राइटिंग वही इंसान कर सकता है हाँ। जो उस जिंदगी को जी कर आया है, जिसने उन चीजों को और समझा वो है, है ना देखा चंदन, हाँ है। वो साल साल भर में लिखता है ये एपिसोड, एक साल लगा के हम लोग हमसे पूछते हैं, वो एक एक साल लेता है वो, तभी तो होता है। और अकेले करता है वो, पता नहीं, हम लोग तो कहते हैं घर में पता नहीं क्या रखा हुआ है, घर से निकलता नहीं, लिख के आपको दे देता है, अंदर किसी को बुलाता नहीं मुझे लगता है पूरे घर में से सीट लगी होगी उसके चारों तरफ, उसे देखता होगा, अच्छा ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी ये कर रहा है, पर बढ़िया राइटिंग है सर, मतलब बॉडी लैंग्वेज से लेकर हाँ जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं, हाँ द लैंग्वेज जो हमारे गांव में बोली जाती है, हाँ, बोली बाला, फिर साड़ी जिस तरह से पहनी जाती है, इंसान डिफाइन कर देता है, इंसान डिफाइन। इंसान डिफाइन। घर के बाहर पुताई हो रखी है, उस पर हाथ का छापा है, हाँ हाँ, स्वास्तिक बना हुआ है। नहीं पर वो तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो लोग हैं, हर एक आदमी दूसरे से अलग है हम्म, है उसी गांव के, पर वो अलग दिखेंगे, हाँ। वो एक जैसे लोगों में नहीं है, उनका भाव एक है, हम्म, वो कभी नहीं करेंगे। और एक आदमी जितने भी आपको दिख रहे हैं, चाहे वो बम बहादुर ही क्यों ना हो, वो आएगा तो अलग है। बम बहादुर साहब ने देखा नहीं होगा जीवन में, उसमें शो में हम्म। यूनिक ही पीस है वो। मुझे जैसे वो दोनों गुंडे बहुत अच्छे लगते हैं, बबलू डब्लू, बबलू डब्लू। भाई बबलू डब्लू पे अपने आप में एक सीरीज बन सकती है। मैं तो ये कहता बनानी चाहिए कि दो जो है थके हुए क्रिमिनल जो प्लानिंग बहुत करते हैं, पर एक्शन के दिन उनके साथ मिसफायर हो जाता है। शो का नाम होना चाहिए बबलू डब्लू। बबलू डब्लू। बबलू डब्लू बताइए बेहतरीन एक्ट है कि नहीं, वो जब आते हैं बहुत। फायर रहता है। वो पहले सीजन में जब आए थे हम्म, याद था लोगों को, सेकंड में उनका जो वो है डिस्कशन, पाँव कैसे तोड़ेंगे, हाँ, वो हंसते हंसते जो है इतना अच्छे हैं दोनों, इतना अच्छे हैं, आपको क्या बताऊं। मजेदार सीरीज है सर। हाँ तो पंचायत के बाद यही है ना कि जिंदगी में बदलाव अच्छे के लिए ही आया है, फिर अच्छा ही है, जो हो रहा है अच्छा ही होगा। सब अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद ऑफर्स काफी सारे आए आपके तरफ, सीरीज के, फिल्मों के। हाँ किया मैंने, सीए टॉपर नाम का एक शो किया, मस्त हम्म, में रहने का फिल्म किया, स्वाइप क्राइम नाम का एक शो किया, काफ़ी चीज़ें आई। काफी चीजें। अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। सूबेदार नाम की फिल्म आने वाली है सुरेश त्रिवेणी की, सत्य बोलो सत्य नाम की फिल्म आने वाली है हरीश व्यास साहब की, टचवुड सर, काफी अच्छा लाइनअप है। और एक बागी बेचारे एक फिल्म है सुमित हम्म, पुरोहित साहब की, वो है। एक कैट जिन्होंने बनाया था बल्ली झांझुआ, उनकी फिल्म मैंने की है, सब फर्स्ट क्लास है, वो आने वाली है। एक और फिल्म में नाम नहीं उसका, वो आने वाली है। तो 5-6 फिल्म भी आएगी। सीरीज कर रहा हूँ एक प्रियंका जी के साथ, प्रियंका घोष प्रियंका घोष। जी, जिन्होंने रॉयल्स बनाया था और नाइट मैनेजर, ओके, वो एक कर रहा हूँ, वो आने वाली है, वो आएगी। एक और सीरीज कर रहा हूँ तो क्या बात है सर, टचवुड, हाँ मेहनत टचवुड, है, दुआ कीजिए बस, काम टचवुड। अच्छा करते रहें उसमें, और अपना काम मेहनत करना है। सर बहुत दिल से खुशी होती है जब हम किसी को देखते हैं कि इतने सालों से लगे पड़े हैं एक चीज के पीछे, और फाइनली उस रास्ते में सही दिशा में निकल गए बस। हाँ बस होता रहे, बस मेहनत हाँ। करते रहे, उसमें कुछ ऐसा था कि सही है, लाइफ चलती रहे। कब आ रहा है नेक्स्ट सीजन फिर पंचायत का? अभी तो शूटिंग होगा, तो शूटिंग के बाद ही समझ लीजिए कि 1-1.25 साल तो जाएगा। शूट शुरू हो चुकी है? नहीं नहीं अभी आगे है, होगी अभी तो, चल बताइए, मैंने बताया ना, लिख रहा है कमरे में बैठ अच्छा। के। साइंटिस्ट साइंटिस्ट 1 साल के बाद स्क्रिप्ट देता है वो, तो वैसा है, चंदन का लिख रहा है। अच्छा और फिर भी अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2027। इसको पहले ही आ जाना चाहिए, वो तो प्राइम वीडियो पे डिपेंडेंट है, पर ये है कि शूटिंग अगले साल हो जाएगी। अगले साल हो जाएगी। हाँ अगले साल तो कर देंगे शूटिंग, काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, नहीं तो सही है। सर प्रयागराज, इलाहाबाद, हाँ जो अब प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, हाँ, जब जाते हो सबसे पहले कहाँ जाते हो आप? स्टेशन, मतलब पहले तो स्टेशन से उतरते थे, अब फ्लाइट से उतरते हो, कहाँ जाते हो? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले अगर आप कहेंगे तो घर पहुंच गए, हाँ, उसके बाद मेरे 2 दोस्त हैं, 2-3, हाँ। उनको सब ऑटो पायलट पे सेट रहता है, अच्छा। हम लोग सीधा जाते हैं, और मसाला थम्सअप की दुकान है, डल्लू बाबू कोल्ड ड्रिंक वाला, पता नहीं क्या डालता है थम्सअप में वो, हाँ, कि मसाला थम्सअप में नहीं, चाट चाट मसाला, वो पीते हैं बैठ के, वाह। एक बहुत ढेर सारा, वो कहीं मिलता नहीं है। मसाला थम्स अप का कल्चर एक्चुअली यहाँ नहीं है, बट कैलकाटा में है। हाँ हाँ, वो जो बंट, वो जो नहीं वैसा हाँ, वाला। कैलकाटा में है, और हाँ हमारे नॉर्थ अपने हाँ, यूपी में है। तो वहाँ पे वो जो है बहुत ज़रूरी होता है, वहीं वहीं मतलब मेन फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ से पता होगा कि कौन कौन कहाँ, सबको बता दिया, फ़ोन हो गया कि भाई आ गए हैं।
सारे गांव की अपडेट ले लिए, ले ले अपने कहाँ क्या हुआ है, क्या कितनी चीजों में मिस कर दिया यार, था आपने। कॉफी हाउस नाम की जगह है, वहां पे जाके जो एक एग टोस्ट सैंडविच होता है, हम्म। बहुत अच्छी चीज़ है वो टोस्ट क्या, सैंडविच। एग टोस्ट सैंडविच होता है वो, मतलब यूनिक चीज़ है वो खा लेते हैं, समझ जाते हैं इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। फिर एक दो बिरयानी लेने वाले, उनको फ़ोन कर दिया था कि भाई तैयारी कर लो, रात में बिरयानी खाएंगे, या अभी खिला दो, या तो गर्मी होती है। तो एक बिरयानी वाला है, उसके यहाँ मतलब वो मैं ही खाता हूँ उसके यहाँ बिरयानी, एक तरीके से कई साल से, 30-35 साल आपको से। बिरयानी का बड़ा शौक है। हाँ शौक है, और वो क्या है कि गर्मी में नहीं कहते हैं वो पटरे बैठाल के खिलाता है तो कुछ जाता नहीं है। मैं अकेला गर्मी में बैठ के खाता हूँ, वो लोग ना पैक करा के घर ले जाते हैं। पर मैं और मेरे दोस्त हैं चंदू, हम्म। वो दोनों वही, वो जानते हैं कि मैं वहीं मिलूंगा, या मैं इसे नहीं लिया तो ऐसा नहीं होता। तो बीन हो एक तो वो उस बिरयानी खानी होती है वो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो। आप खाते हो। खा रहा हूँ क्या, मैं कई साल से खा रहे हैं पर दुनिया जल रही है इसमें बैठ के धूप में, जो एक प्लास्टिक लगाए ऊपर। तो बहुत से लोग बोलते हैं वीर आदमी है आप, आपको शर्म नहीं आ रही है कि गर्मी में आप कहाँ टहलते हैं? वो स्वाद और कहीं नहीं मिलता है। सवाल नहीं पैदा होता है वो पता नहीं डीजल डालता है क्या डालता नहीं भला थोड़ी, पर बहुत टेस्टी होती है, तवा तवा कहने से बेचारा गुस्सा हो जाएगा सुन लेगा। नहीं नहीं, और मजाक कर रहे हैं। उसके जैसा टेस्ट कहीं नहीं है। सर लव स्टोरीज के बारे में बताइए, जब बता, थे छोटे तब प्यार का सिलसिला, अरे पहला प्यार। अरे ये सब भाई बीवी मारती है, आप लोग ऐसी बातें मत पूछिए कि जाना घर पड़ता है। मुझे तो लगा पहला प्यार ही आपकी बीवी जी थी। नहीं भाई, पहला प्यार ही भाई। आप क्या चाहते हैं, घर पे बहुत नहीं नहीं, सब अच्छा रहा, लाइफ अच्छी। समझा। हाँ, आपकी जो वाइफ है उनसे आपकी मुलाकात कैसे बॉम्बे कब में हुआ? यहीं पे हम लोग साथ में जॉब करते थे जहाँ पे, और फिर मिले हम, काफ़ी साल, 11-12 साल तो शादी को हो गया है, 5-8-17-18 साल से तो साथ में ही। पहल किसने की थी? मैंने बताइए ना, डिटेल में अरे संक्षिप्त में बताइए कैसे। वो सब क्या करूँगा, हो गया है वो, हो गया। अच्छा है, पर सब हेल्दी हैप्पी लाइफ है। उनके बारे में आपको कौन सी एक चीज थी जो बहुत अच्छी लगी थी और आप समझ गए कि जिंदगी बितानी है तो इन्हीं के साथ बितानी है? अरे अरे हाँ सही होता है जो नॉर्मल, अच्छा है वो, क्लियर है थोड़ा सा लाइफ में, और लड़कियां ज़्यादा क्लियर ही होती हैं कि यही है और ऐसा है, ये एक बात है उसके अंदर तो। और जो है उसको, मैं तारीफ की बात नहीं है, पर ये है कि मैं मतलब झेल पाना जो है ना बहुत ही वीरता की बात है उसके लिए। कभी कभी खुद ही सोचती हूँ, मुझे लगता है अकेले में कि क्या कर डाला है ये, कौन कौन है ये जो है, क्योंकि मैं बहुत अजीब सी अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में जी रहा होता हूँ, इधर से उधर नहीं कहते हैं, वो स्ट्रेट है, सीधा है, ये है ऐसा नहीं है। तो मुझे कभी कभी लगता है वीरता पर, एक दिन गॉडफ्रे फिलिप्स की तरफ से मैं इसको एक विनिंग पुरस्कार दूंगा कि आपने झेला मुझे। मतलब साफ लोग जो होते हैं ना, उनमें से एक डिसिप्लिन है, हम्म। उसके अंदर डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ है, मतलब ये है, ये ऐसा है, तो वो अपने लिए फिक्स है उसका। तभी बैलेंस बना और रहता है। मैं एकदम ही उल्टी दुनिया पे हूँ, और सामने से अगर दो आदमी देखें समझे कि बहुत अफसोस होगा उसको, वो एकदम टाइटली काम करती है वो, मतलब लाइफ में इतने बजे खाना हो जाएगा, वो अपने मतलब नहीं कहते कि नॉर्मल लोग जो जीते हैं वैसे हैं। एक शेड्यूल है उनका हाँ, फिक्स्ड। पढ़ती लिखती रहती है अपना, ढेर सारी चीज़ें, तो अच्छा। बढ़िया सर। आपने कहा जैसे कि इतने 22 साल हो गए इंडस्ट्री में, कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा थी या नहीं नहीं फिर? नहीं, वो तो उसके लिए सब हमेशा फाइट रहती है। हमेशा। यस, इट्स टफ थिंग। तो कैसे डील करते हैं, बिकॉज मुंबई एक्सपेंसिव है जैसे आपने कहा। बहुत बहुत बुरे बुरे टाइम आए, अच्छे अच्छे टाइम आए, जो चलता रहता है वो, बहुत टेंशन तो रहता ही रहता है ना। हमने कंपनी खोली, लॉस हुआ, फिर ऐसे बहुत बहुत, कोविड ने बहुत बहुत लॉस किया, हमारे अलावा बहुत से लोगों का लॉस हुआ। वो लॉस ऐसा हो गया कि सब कुछ एक टाइम पे दिख रहा था कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे चलेंगे आगे, पर है ऐसा। आप एक हम एक जो कंटेंट की कंपनी को देखते हैं, पर वो कंटेंट कंपनी चलाने में बहुत जान निकल जाती है, और बहुत छोटे छोटे मार्जिन पे काम है, ऐसे बहुत चीज़ें तो है नहीं। 6-7 महीने भी आपके पास काम नहीं रहा तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपको रोड पे ला सकता है, सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। ऐसे सबके साथ हुआ था, मेरे साथ भी वो बहुत हुआ, 18 महीने बंद था ऑफिस।
तो ये सब चीज़ों से गुजरते रहते हैं। बहुत टफ है कंपनी चलाना, एक अनलेस अनटिल आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल चीज़ें, अगर आपको यही यही प्रोसेस है तो आप थक जाएंगे। आपने 6 महीना भी ऑफिस चला दिया, आपके पास पैसे नहीं तो आपके पास है क्या पैसे फिर? सो कैसे बाउंस बैक किया फिर? करते रहे, फिर क्या करेंगे उसमें, तो अब उसमें चीज़ों को काटा, ऑफिस बंद करना पड़ा, फिर नब्बे बहुत चीज़ें हुई, बहुत दिमाग रहा, पर हुआ किसी तरीके से, अभी तक उसका चल रहा है। और जिनको जिनको लॉस हुआ वो तो झेल ही रहे हैं। बहुत से लोग तो बेचारे, मैंने काफ़ी ऑफिसेज बंद होते हुए देखे और हो भी रहे हैं। वो क्यों, उससे से बाहर नहीं निकल पाए ना। आजकल की जो राइटिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है फिल्मों की, हाँ हम देखते हैं कि काफी फिल्में हैं जो मतलब बिजनेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हाँ जो बड़ी बड़ी जो फिल्में हैं जी। वो नहीं चल पाती हैं बॉक्स ऑफिस हम्म, पर, और जिन जो छोटी बजट की फिल्में होती है उनको लोग बहुत प्यार दे देते हैं। तो एज एन एक्टर, एज एज अ फिल्म मेकर, जो इतने करीबी से आप इंडस्ट्री को देख रहे हो, आपको क्या लगता है कहाँ पर किस चीज़ की किल्लत हो रही है, या कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं? नहीं, गलत सही बताने वाला तो मैं तो हूँ नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रिडिक्टेबली है, अनप्रिडिक्टेबल है दुनिया। हम्म। जैसे मेरे हिसाब से सुपरवाइजर मालेगांव से अच्छी फिल्म 10 साल में नहीं बनी है। उस फिल्म को देखने नहीं गए लोग, मैं क्या करूँ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। ऐसा कोई, सब टिक मार्क था उस फिल्म में। बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बेस्ट डायरेक्शन था, बेस्ट कहानी थी। सिनेमा के अंदर सिनेमा की ऐसी कहानी मैंने जिंदगी में तो कई साल तक नहीं देखी, और नहीं गया देखने के लिए, आप क्या कर सकते हैं। और अफसोस हुआ मुझे, कई साल बाद जब लोग देखेंगे इसको तो लोग सब वही वही करेंगे कि यार वही। देखा नहीं। वो फिल्म थिएटर में देखने वाली फिल्म थी, और होम बाउंड अभी भी देखी मैंने, तो ये दो चीज़ें तो अलग अलग है। और नहीं देख रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बहुत वैरी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो क्रैक नहीं कर पा रहा कार है, क्योंकि समझ में नहीं आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। कि आदमी क्या देखना चाह रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, वो चल भी रही हैं, वो फिल्में चल भी तो रही हैं, हम्म। तो ऑडियंस का ब्रेन आप मैप नहीं कर सकते। मुझे लगता है ऐसा कि वो बहुत कुछ देख रहा है दिन भर में, और एक आदमी अपने फ़ोन के साथ एक इंटरटेन हो रहा है, प्लस वो फिल्मों के साथ इंटरटेन हो रहा है, प्लस वो अपने घर में इंटरटेन हो रहा है, प्लस वो स्टैंड अप देख रहा है, प्लस यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, ढेर सारे पाप के बीच में हो। उसके बीच उसकी पर्सनल लाइफ भी है जिसमें उसको निकलना है। राइट। तो वो हम लोग कैसे मैप कर सकते हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं आता है, कुछ फिल्में चलती हैं तो मुझे लगता है अरे अच्छा, यानी नहीं कहते आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और हो रहा है। हम्म। तो अभी ये टाइम है कि हम मैपिंग नहीं हो पा रही, क्या व्हाट इज करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। इतना कंटेंट आपके आसपास है, 10 प्लेटफॉर्म है, फ़ोन है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है। अब दिन मतलब पगलाए हुए हैं लोग, अब लोग मैच भी तो नहीं देख रहे हैं तो ज़्यादा जैसे जैसे पहले देखते थे। हाँ, उसमें भी डिक्लाइन हुआ है ब्रेन कुछ। जो है उतना ही इंटरटेनमेंट लेगा ना, उन्हें डेली बेसिस 24 घंटा तो एंटरटेन ब्रेन भी नहीं होता करेक्ट। है कि रेस्ट नहीं। चाहिए ब्रेन। रेस्ट चाहिए ब्रेन को भी, वो 4,000 रील देख के आदमी थक जाता है। तो आप कंपैरिजन देखिए ना कि कितना ह्यूमन ब्रेन कैसे उस पर काम करेगा, तो वो चीज़ें हैं। हम्म। आज हम लोग कुछ चीज़ों के लिए खुश होकर बोलते हैं अरे वाह भाई वाह, इसका इतना हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। पहले ये सब बहुत कम होता था, इससे बड़ा होती थी चीज़ें। अब तो थिएटर हैं ढेर सारा है, तब भी लोग नहीं जा पा रहे पिक्चर देखने। मैदान इतनी अच्छी फिल्म थी, मैदान बहुत अच्छी फिल्म थी, बेहतरीन उसका फिल्म थी, साउंड बेहतरीन फिल्म। डिजाइनिंग बहुत हाँ, बेहतरीन था। पर नहीं क्या देखने, अब क्या करेंगे। बहुत अफसोस हुआ मुझे इन सब फिल्मों के लिए। और जाके थिएटर में देखने की वाली फिल्म थी, ऐसा नहीं मैं मतलब। मैंने थिएटर में देखी थी हाँ, सर। थिएटर में देखने की फिल्म थी। थिएटर में। सुपर बॉयज का तो मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ। आप सेकंड पर्सन हो जिसने मुझे ये बोला है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, वो भी सुपर बॉयज और मालेगांव की बात कर हाँ, रहे थे। माँ सच में हम्म। बहुत अच्छी फिल्म थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस की फिल्म थी। तो मैंने देखी नहीं है, पर मैं आप जरूर देखिए उसे, देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी। आपको सच बता रहा हूँ। आप मैं अगर आप देखेंगे आप मुझे मैसेज करिएगा। बिल्कुल। वो फिल्म का मज़ा है, बिल्कुल। बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। तो क्या करेंगे उसमें, तो हम लोग ये नहीं कह सकते क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन को मैप सेट नहीं हो पा रहा है कि क्या एंटरटेनमेंट उस दुनिया के हिसाब से एंटरटेनमेंट क्या होने वाला। करेक्ट। कभी कभी लगता है गानों वाली फिल्म नहीं चलती, कभी तो गाने वाली फिल्म चलने लगती है, तो हम लोग भी नहीं समझ में आ रहा है। करेक्ट। और थोड़ा सा जो जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ यूथ है उसको सोच, उसके बारे में सोच के करना पड़ेगा। यू कांट डिटैच देम एट ऑल, ऑफ कोर्स यू कांट। यू हैव टू इंक्लूड देम। यस। उनके लिए इंटरटेनमेंट कहीं और पे है,
वो बच्चों के लिए जो है, मैं देखता हूँ कि एक 7-8 साल का बच्चा 1-1 घंटा बैठ के टीवी में कार्टून देख रहा होता। वो कार्टून वो रोज़ देख चुका है, फिर भी देख रहा है। लोग लाइव गेम देख रहे होते हैं, पता है, बच्चे। कोई 2 आदमी गेम खेलना देख हो रहा है। हाँ हाँ, ये मैंने पहली बार देखा कि भाई ना तू खेल रहा, ना कुछ कर रहा, कर बस क्या रहा है, देख रहा है। उसका गेम देख रहा है कि हाँ। वो अब ये वहाँ जाके मारेगा। ये देखिए, आप सोचिए। अब मैं तो नहीं कर मैं मतलब कि बहुत, पर ये नई चीज़ है। नहीं 10-10 लोग, लाख लोग देख रहे हैं बैठ के उसका गेम। तो बहुत पैसा है उसमें। हाँ, बहुत पैसा है उसमें। हम्म। एक कमेंट्री कर रहा होता है बैठ के। आपकी जो इंस्पिरेशन है इन द एक्टिंग बिजनेस, हाँ, आप किन से प्रेरणा लेते हो? एज एन एक्टर हाँ, एज एन एक्टर। काफ़ी लोग उसकी दुनिया में, बहुत ढेर सारे लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रेरणा तो हर एक आदमी की है। जैसे बच्चन साहब से बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पुराने बहुत ढेर सारे एक्टर हैं, देव साहब थे, मतलब ऐसा एक आदमी नहीं हो सकता है, ढेर सारे लोग होते हैं। आज की दुनिया में अगर कहूँ तो मुझे जो है अमित सियाल मेरे एक दोस्त हैं, बड़ा अच्छे एक्टर है। रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे एक्टर है। उनसे, उनको जानता हूँ इसलिए उनसे 5 चीज़ें सीख भी लेता हूँ। तो ढेर सारी इंस्पिरेशन होती है। इरफान भाई तो थे ही हमेशा, तो मरूम नहीं थे। तो ढेर सारी चीज़, मनोज भाई, मनोज वाजपेयी है, वो तो रोज़ ही अच्छा कर रहा है। दुनिया में पहला ऐसा एक्टर जो भी जो रोज़ करते हैं, रोज़ अच्छा कर रहा है। अच्छा करते वो हैं। पुराने वाले से अच्छा हो जाता है, फिर एक नई चीज़ आती है। तो गुरु आदमी हो तो। सर, कैलाश खेर से आपके रिलेशनशिप के बारे में बताइए। मैंने पढ़ा था कहीं कि जब हाँ आप हाँ, आए थे पड़ोसी मुंबई, था। हाँ, वो पहली आपकी नौकरी भी। उन्होंने लगवाई है। अच्छा। हाँ, मुझे पहली नौकरी पर कैलाश खेर नहीं लगवाई थी। हम दोनों अगल बगल रहते थे। अच्छा। अभी भी मेरे भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं मुझे। और मैंने उनको जाके बताया था कि कैसे उनकी कुछ काम करूँगा, पैसे से कहाँ से आएंगे, नहीं तो मुझे लेके गए वो। तब वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे। हाँ हाँ, तब 1-2 गाना उनका आ गया था, मतलब हो चुके थे। और हम अगल बगल रहते थे, खाना भी खिलाते थे कभी कभी वो। और बेथी में तो मस्त मौला आदमी है, वही ले गए। मतलब श्रेय उनका है, उन्होंने एक जगह बात की, नौकरी की, मुझे लगवाया। आज भी टच में है। हाँ हाँ, टच में किसी को नहीं छोड़ता। वो तो मैं समझ गई हूँ सर, नर्सरी के दोस्त आपके अभी तक है तो हाँ हो ही नहीं सकता है कि आप किसी से टच में ना हाँ। रहें। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपकी जितनी भी आने वाली फिल्में हैं, सीरीज हैं, वो सारी सुपर डुपर हिट हों। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबा टाइम, हम आप लोग बोर तो नहीं हो गए? आंसू आंसू तो नहीं आ जाएंगे ना? ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर।